और इस एपिसोड की शुरुआत में हम मास्टर जेनरिन को देखते हैं जो अपना घर के अंदर आ चुका था, क्योंकि वो सेक्ट में तो रहता ही नहीं है। कभी कुछ काम पड़ गया तो जाएगा, वरना वो जाता ही नहीं है। जैसे वो घर में होता है तो सेक्ट में शेनलाओ जो था वो छुपा कर यहाँ पर आ चुका था ताकि अपने मास्टर का ख्याल रख सके, घर की सफाई वगैरह कर दे और खाना वगैरह बना दे। शेनलाओ डेली रात को जब सभी सो जाते हैं सेक्ट में तो चुपके से मास्टर जेनरिन के पास आता है ताकि उनका ख्याल रख सके, क्योंकि जब जागे रहेंगे तो सारे लोग उसे मना करते हैं मास्टर जेनरिन से मिलने के लिए, लेकिन फिर भी शेनलाओ तो मास्टर जेनरिन से मिले बगैर रह नहीं सकता। ऐसे वो डेली आता है ताकि वो अपने मास्टर का ख्याल रख सके। साथ ही साथ वो यहाँ पर आने के बाद मास्टर जेनरिन से कह रहा था कि ना मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पीक मास्टर है मास्टर फेंग, वो बहुत बुरे इंसान नहीं है, वो अच्छे इंसान है। बस ये है उनका कि वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं आपसे ना मिलूं। लेकिन मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता, मैं तो आपसे मिलकर ही रहूंगा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आप ना अपने दिल में मास्टर फेंग के खिलाफ कोई भी बुराई ना डाले, क्योंकि वो बस बाहर से इतने गुस्से वाले दिखते हैं, अंदर से वो बहुत अच्छे इंसान है। यहाँ तक कि मैं तो उन्हें मास्टर तक भी नहीं कहता, मैं तो उन्हें सीनियर ब्रदर कहता। उन्होंने ही मुझसे चैलेंज लगाया था कि अगर मैं पहाड़ की चोटी पर जाकर एक अच्छे वाली स्वॉर्ड निकाल लूं तो उसके बदले मैं उन्हें सीनियर ब्रदर कह सकता हूँ, मुझे उन्हें मास्टर कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और देखो मैंने उनका वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए उसे पूरा भी कर लिया था। मैंने एक बहुत अच्छी वाली स्वॉर्ड निकाल ली थी, तो उसके बदले मैं अब अपने मास्टर को सीनियर ब्रदर कहता। और ये भी कहने पे वो बुरा नहीं मानते, वो इतने अच्छे इंसान, जितना मैंने आपको जाना है ना कि आपके पास इतना अच्छा टैलेंट और इतनी अच्छी कल्टीवेशन वगैरह की अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरे ख्याल से जब लगता है कि आप और मास्टर फेंग जब आपस में मिलेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप भी एकदम अपनी कल्टीवेशन की नॉलेज में पीक पर हैं और मास्टर फेंग भी कल्टीवेशन नॉलेज के पीक पर होंगे। इसलिए बस यहाँ पर ये चाहता हूँ कि आप दोनों के बीच में ना एक अच्छी सी दोस्ती हो जाए। अगर दो बंदे मेरे साथ जो कि इतना ज्यादा टैलेंटेड है मेरा सपोर्ट करेंगे तो मेरा फ्यूचर कितना ज्यादा ब्राइट हो सकता है ना। इसलिए मैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि आप बिना मेरे जो मास्टर फेंग है उन पर गुस्सा थूक दे, उन्हें माफ कर दे जो उन्होंने आपके सामने वहाँ पर कह दिया था कि मैं आपसे कभी ना मिलो। मास्टर फेंग के पास जो पीक है ना वहाँ पर एक से एक टॉप लेवल के डिसेबल रहते हैं, जितने भी बाकी अदर पीक्स हैं उन सभी के डिसेबल चाहते हैं कि वो मास्टर फेंग के ही पीक में आकर शामिल हो जाए, क्योंकि मास्टर फेंग इतने ज्यादा टैलेंटेड जो है और वो अच्छे से सभी को कल्टीवेशन वगैरह सिखाते हैं। यहाँ तक कि जिस पीक में आप गए ना मैंने उस पीक के बारे में भी सुना है कि वहाँ पर सबसे ज्यादा स्वॉर्ड वगैरह चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आपका पीक जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने इसके बारे में ये भी चीज सुनकर रखी है कि वो जो पीक की ट्रेनिंग है ना सबसे ज्यादा हार्ड है। वहाँ पर इतनी ज्यादा कड़क ट्रेनिंग दी जाती है कि कितने सारे आपके पीक के डिसेबल उसे छोड़कर दूसरे पीक में शामिल हो जाते हैं ताकि वहाँ की ट्रेनिंग थोड़ी आराम वाली रहे। लेकिन मुझे तो लगता है कि जितनी भी कड़क ट्रेनिंग आपको क्यों ना मिल जाए आप सारी ट्रेनिंग को बड़ी चुटकियां बजाते हुए सब पूरा कर लेंगे, क्योंकि आपके पास तो पहले से ही नॉलेज का भंडार जो है। साथ ही साथ मुझे लगता है ना कि आपको जल्द जल्द सेक्ट में वापस भी आ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही वो कंपटीशन शुरू होने वाला है जिसमें आपको पार्टिसिपेट भी तो करना होगा ना। जितने ज्यादा आप सेक्ट में रहेंगे हम दोनों सेक्ट के अंदर उतना ही ज्यादा मिल भी सकते हैं। लेकिन मास्टर जनरल शेनलाओ से वहाँ पर कह देते हैं कि देखो यहाँ पर ना अपनी बेकार बातें बंद करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे मास्टर फेंग के अंदर, चाहे वो कितना ही अच्छा इंसान हो चाहे कितना भी घटिया क्यों ना हो, मुझे उससे नफरत है, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। इसलिए आगे से ना मास्टर फेंग का नाम मेरे सामने मत लेना। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है, क्या वो सबसे बड़ा सीनियर को सेंट वगैरह है क्या? ये सुनकर शेनलाओ भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है कि अरे यार मास्टर जनरल तो मेरे मास्टर फेंग को पसंद कर ही नहीं रहे। मुझे लगता है ना कि इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा, लेकिन एक ना एक दिन वो जरूर आएगा जब मास्टर जनरल भी मास्टर फेंग को पसंद करने लग जाएंगे। इसके बाद शेनलाओ वहाँ से रिटर्न सेक्ट में जाने के लिए निकल रहा होता है क्योंकि सुबह होने वाली थी और सब लोग जाग ही नहीं वाले थे। वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पे सवार होता है और वहाँ से अपने सेट के ओर रवाना हो जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन गुजर चुके थे, लेकिन एक बार भी मास्टर जनरल सेक्ट में नहीं गया था। साथ ही साथ सेक्ट के अंदर शेनलाओ की कड़ी ट्रेनिंग चल रही होती है, उसे स्वॉर्ड वगैरह चलाना सिखाया जा रहा था। वो पूरा दिन मेहनत करता, अपनी प्रैक्टिस वगैरह करता और रात को सभी से छुपा कर वापस से मास्टर जनरल के पास आ जाता ताकि घर की सफाई वगैरह और खाना वगैरह बना कर देते। साथ ही साथ घर के आसपास कई सारे बंदर भी थे, तो उनका भी शेनलाओ बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था। बंदर भी शेनलाओ को पहचानने लग गए थे। ऐसे ही एक दिन जब शेनलाओ घर की सफाई करने के लिए रिटर्न आता है तो मास्टर जनरल को उसके बदन पे बहुत ही गहरे चोट के निशान दिखाई देते हैं, जो कि प्रैक्टिस करने के दौरान शेनलाओ को लग गए थे, लेकिन वो निशानों को छुपा रहा होता है ताकि मास्टर जनरल को ना पता चल जाए कि ट्रेनिंग के दौरान उसे चोट वगैरह लग गई थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मास्टर फेंग का जो असिस्टेंट होता है वो मास्टर जनरल के पास आ चुका था। वहाँ आने के बाद वो उसे कह रहा होता है कि देखिए मैं यहाँ पर ना आपसे एक छोटी सी बात करने के लिए आया हूँ। मास्टर फेंग ने मुझे एक छोटा सा नोट देकर भेजा ताकि मैं वो नोट आपको बता दूं। वो यहाँ पर आप
आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप दोबारा कभी बिना शैनलॉ से ना मिले। आज तक उन्होंने कभी किसी से रिक्वेस्ट नहीं की, लेकिन आपसे पहली बार वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप शैनलॉ से दोबारा नहीं मिलते ना तो इसमें आप ही की भलाई है। लेकिन अगर आपने ये चीज के लिए इनकार किया तो लगता है कि आगे ना मास्टर फैंग को कोई कदम उठाना पड़ेगा। उनका उठाया हुआ कदम कोई मामूली कदम नहीं होता है, उससे आपको ही परेशानी हो सकती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको ना मास्टर फैंग से पंगा नहीं लेना चाहिए। आप सही सही से शैनलॉ को छोड़ दो और उससे कभी ना मिलो। मास्टर जेनरल तो बस वहाँ पर कल्टीवेशन और टेक्निक वगैरह की किताबें पढ़ रहा था और वहाँ पर जो बंदर होते हैं उन्हें गुस्सा आ चुका था कि आखिर ये बंदा यहाँ पर आकर शैनलॉ को और मास्टर जेनरल को क्यों अलग करना चाहता है, जबकि शैनलॉ तो हमारा भी ख्याल रखता है। सारे बंदर मास्टर फैंग के असिस्टेंट पे कूद चुके थे ताकि वो उसे मार पीट कर भगा सके कि दोबारा कभी यहाँ पर मत आना शैनलॉ को हमसे अलग करने के लिए। ये देखकर डर के मारे मास्टर फैंग का असिस्टेंट तो वहाँ से भाग जाता है। अब जैसे ये काम हुआ था, अगले दिन जब यहाँ पर शैनलॉ घर की सफाई करने के लिए आता है तो वो कुछ कहना चाह रहा था मास्टर जनरल से, लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती कि वो कुछ कह सके। इसलिए बस वो अपना काम करता है और बिना एक भी शब्द कहे सुबह सुबह ही वो वहाँ से निकल चुका था। जिसके कुछ दिनों बाद शैनलॉ बस घर के बाहर आता, सफाई तक नहीं करता और वहाँ से रिटर्न चला जाता, क्योंकि अब मास्टर फैन ने उसके ऊपर बहुत ही कड़ी नजर दी थी और उसे ये भी कहा था कि अगर वो मास्टर जेंडन से मिलेगा तो मास्टर जेंडन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो अब रेसी सिंह के साथ ये एनिमे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग।